अरिहन्तालं नमो सिद्धालं नमो ऐरियालं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने अब तक पद्म पुराण में पर्व 20 के अंदर भगवान के जन्म स्थान जो 24 तीर्थंकर होते हैं एक कल्पकाल में, एक अर्ध कल्पकाल में, उनके पंचकल्याणक की तिथियां के बारे में जानेंगे। और हमने जो है भगवान के माता पिता, भगवान का जन्म स्थान, भगवान का मोक्ष स्थल के बारे में जाना। अब हम आगे काल की बात जान चुके हैं। काल कितना होता है, एक काल कितने समय का होता है, उसके बारे में हमने जाना। उसके लिए उन्होंने एक महायोजन प्रमाण लंबा चौड़ा ऊंचा गोल गड्ढा, उसमें भेड़ का मेमने का बच्चे के उत्कृष्ट जिसके बहुत पतले बाल होते हैं उनको बारीक बारीक काटा और उस गड्ढे को भरा। ऐसे 100 साल में हमने निकाला। जब वह गड्ढा खाली हुआ तो उसको व्यवहार पल्ल कहा है। उसके असंख्यात गुणा को दिया, उसके असंख्यात गुणा कल्पकाल कहा है। और एक कल्पकाल में अपसर्पणी उत्सर्पणी काल होता है। प्रत्येक के 6 काल होते हैं। सुकमा सुकमा दुखमा दुखमा, इस तरह से 6 काल बताए हैं। हमने इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरे काल में पल्ल का 8वां भाग शेष रहने पर 14 कुलकर उत्पन्न हुए, अर्थात हमने बाकी के भाग निकल गए, 8वां भाग शेष रहा, अर्थात 1/8 12.5 के लगभग काल शेष रहा। उसमें 14 कुलकर उत्पन्न हुए। 14वें नाभिराय के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव पुत्र हुए। उनके मोक्ष जाने के बाद 50 लाख कोटि सागर के बाद श्री अजितनाथ भगवान हुए। उसके 30 लाख कोटि सागर बाद संभवनाथ जी हुए। 10 लाख कोटि सागर के बाद अभिनंदन जी हुए। 9 लाख कोटि के बाद चंद प्रभु भगवान हुए। 90 कोटि सागर के बाद पुष्पदंत भगवान हुए। 9 कोटि सागर के बाद शीतलनाथ। 100 सागर कम कोटि सागर बाद श्रीरांशनाथ। 54,000 सागर बाद बासपूज्य। 30,000 सागर 30 सागर बाद विमलनाथ जी। 9 सागर बाद बासपूज्य। 30 सागर बाद विमलनाथ। 9 सागर बाद अनंतनाथ। 4 सागर बाद धर्मनाथ। 5 पल्ल कम 3 सागर बाद श्री शांतिनाथ। आधा पल्ल बाद श्री कुंथनाथ। 1000 कोटि वर्ष कम पाप पल्ल अरहनाथ। 65,84,000 वर्ष कम 1000 कोटि वर्ष बाद मल्लीनाथ। 54 लाख वर्ष बाद श्री मुनीश्वरनाथ। 6 लाख वर्ष बाद नेमिनाथ। 5 लाख वर्ष बाद नेमिनाथ। 84,000 वर्ष बाद श्री पाशनाथ। 250 वर्ष बाद वर्धमान। जब वर्धमान स्वामी मोक्ष जाएंगे तब चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रहेंगे। और इतने ही तीसरे काल में शेष थे। तब श्री ऋषभदेव भगवान मोक्ष गए थे। हे श्रेणी धर्मचक्र के अधिपति वर्धमान स्वामी मोक्ष जाएंगे। उसके बाद पंचम काल शुरू होगा। उसमें देवों का आगमन,
नहीं होगा, हृदयधारी मुनिराज नहीं होंगे, केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, चक्रवर्ती बलवंत नारायण की उत्पत्ति नहीं होगी, आपके समान कोई न्यायवान राजा नहीं होगा, आज्ञा नीतिकारी राजा होंगे, प्रजा के लोग महादुष्ट दूसरे के धन को हड़पने वाले होंगे, शील व्रत के रहित होंगे, महाक्लेश व्याधि भरे मिथ्या दृष्टि घोर पराक्रमी होंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि टिड्डी सुगवा मूसक अपनी सेना दूसरों की, इस प्रकार सब भगवानों के 24 तीर्थंकरों के अलग अलग समय का वर्णन किया। उसके बाद हमने 14 कुलकर हुए, उनका भी वर्णन जानेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। मोहरूपी मदरा के राग द्वेष भरे आंख चौड़ाने वाले क्रूर दृष्टि पापी महामानी कुटिल जीव होंगे, कुवचन बोलने वाले होंगे, धन के लोभी होंगे, क्रूर पृथ्वी पर ऐसे भ्रमण करेंगे जैसे उल्लू भ्रमण करता है, मूर्ख दुर्जन होंगे, जिन धर्म से प्राणमुख होंगे, कुधर्म में स्वयं प्रवृत्ति करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे, परोपकार रहित होंगे, स्वयं डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे, दुर्गति में जाने वाले अपने आप को महान मानेंगे, मोहरूपी अंधकार से अंधे कलिकाल के प्रभाव से हिंसा रूप कुशास्त्र रूपी कुठार से अज्ञानी जीव रूपी वृक्ष को काटेंगे, पंचम काल के आदि में मनुष्यों का 7 हाथ ऊंचा शरीर होगा और 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होगी। फिर पंचम काल के अंत में 2 हाथ का शरीर और 20 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होगी। पुनः छठे के अंत में 1 हाथ का शरीर उत्कृष्ट 16 वर्ष की आयु होगी। छठे काल के मनुष्य महाक्रूप महासाहारी महादुखी पापकर्या में रत महारोगी त्रियंश समान महाज्ञानी होंगे। न कोई कुटुंब होगा, न कोई संबंध होगा, न किसी का कोई व्यवहार होगा, न कोई ठाकुर, न कोई चाकर, न राजा, न प्रजा, न धन, न घर, न सुख। महादुखी होंगे, अन्याय कार्य करने वाले होंगे, धर्म के आचरण से शून्य होंगे, महापापी होंगे। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला एवं शुक्ल पक्ष में बढ़े, धर्म के आचरण शून्य महापापी होंगे। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटे एवं शुक्ल पक्ष में बढ़े, ऐसे अपसर्पणी काल में घटे उत्सर्पणी काल में बढ़े। जैसे दक्षिणायन में दिन घटे उत्तरायण में बढ़े, ऐसे उत्सर्पणी में हानि वृद्धि जाननी। यह तीर्थंकरों का अंतराल काल आपको कहा। हे श्रेणी, कब आपके तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई का वर्णन सुनो। पहले तीर्थंकर आदिनाथ का शरीर 500 धनुष, दूसरे 450 धनुष, तीसरे का 400 धनुष, चौथे का 350 धनुष, पांचवे का 300 धनुष, छठे का 250 धनुष, सातवें का 200 धनुष, आठवें का 150 धनुष, नौवें का 100 धनुष, 10वें का 90 धनुष, 11वें का 80, 12वें का 70, 13वें का 60, 14वें का 50, 15वें का 45, 16वें का 40, 17वें का 35, 18वें का 30, 19वें का 25, 20वें का 20, 21वें का 5, 22वें का 10, 23वें का 9 हाथ और 24वें का 7 हाथ शरीर होगा। अब आगे इन 24 तीर्थंकरियों की आयु का प्रमाण। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का और 84 लाख पूर्वांग से गुणा करें, जो गुणनफल होता है उसे एक पूर्व कहते हैं। दूसरों की 72 लाख पूर्व, तीसरे की 60 लाख, चौथे की 50, पांचवें की 40 लाख, छठे की 30 लाख, सातवें की 20 लाख पूर्व, आठवें की 10 लाख पूर्व, नौवें की 2 लाख पूर्व, 10वें की 1 लाख पूर्व, 11वें की 84 लाख वर्ष, 12वें की 72 लाख, 13वें की 60 लाख, 14वें की 30 लाख, 15वें की 10 लाख, 16वें की 1 लाख, 17वें की 95,000, 18वें की 84,000, 19वें की 55,000, 20वें की 30,000, 21वें की 10,000, 22वें की 1,000, 23वें की 100 वर्ष, 24वें की 72 वर्ष आयु होगी। इस प्रकार हमने 24 तीर्थंकरों के जन्म, 24 तीर्थंकरों के आयु, 24 तीर्थंकरों की लंबाई, 24 तीर्थंकरों के माँ बाप, उनके जन्म तिथि, जन्म स्थान, मोक्ष स्थान के बारे में हमने जाना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, स्ववाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।